एल्ड्रिज के शांत शहर में आधी रात की ट्रेन की फुसफुसाहटें उसकी पत्थर की गलियों में लंबे समय से गूंजती आ रही थीं। शहरवासी एक प्राचीन इंजन की बातें करते थे जो केवल ठीक आधी रात को प्रकट होता था। उसके पहिए जंग लगे पटरियों पर घिसटते थे जो सुबह होते ही गायब हो जाती थीं। वो ट्रेन जो कभी नहीं रुकती, वे इसे कहते थे, और उसमें फंसी आत्माओं की कहानियां सुनाते थे जो हमेशा उसकी डरावनी गूंज में कैद रहती थीं। मार्ला एक जिज्ञासु और दृढ़ पत्रकार जिसे रहस्यमयी चीजों में खास दिलचस्पी थी की रुचि इस किस्से में और भी बढ़ गई। उसका करियर रहस्यों को सुलझाने पर ही बना था और उसने सोचा यह उसकी सबसे बड़ी कहानी हो सकती है। एक पुराना थैला कंधे पर लटकाए वह एक धुंधली शाम को निकल पड़ी, रोमांच के वादे से प्रेरित होकर। अंधेरे में लिपटी मार्ला पुराने स्टेशन पर पहुंची, जिसकी कभी भव्य इमारत अब अपने अतीत की केवल एक कंकाल जैसी झलक थी। हवा में उम्मीद की गहराई थी और रात में एक सिहरन सी गूंज रही थी जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। झींगुरों की धुन थम गई और ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया ने अपनी सांस रोक ली हो। जैसे ही घड़ी की सुइयां ठीक 12 बजे पर मिली, दूर से एक सीटी की आवाज हवा को चीरती हुई आई। एक रोशनी की किरण धुंध को चीरती हुई निकली जिससे आसपास के पेड़ों पर भूतियां परछाइयां पड़ गईं। आधी रात की ट्रेन उभरी जिसकी मौजूदगी एक साथ प्रभावशाली और अलौकिक थी। मार्ला ने एक चुंबकीय खिंचाव महसूस किया। जैसे जैसे वह प्लेटफार्म के पास पहुंची, उसकी इंद्रियां और भी तेज हो गईं। ट्रेन धीमी हुई लेकिन कभी पूरी तरह रुकी नहीं, अपनी रहस्यमयी मोहकता के साथ आमंत्रित करती रही। मार्ला ने गहरी सांस ली और ट्रेन में चढ़ गई। अंदर की हवा यादों से बोझिल थी, जिसमें फीके फूलों के डिजाइन और नरम एम्बर रंग की लालटेनें थीं जो चौकस आंखों की तरह टिमटिमा रही थीं।